प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें टेस्टिस की बात कंप्लीट हो चुकी थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने देखा था, फ्रंट व्यू देखा था, साइड व्यू देखा था। इस तरह से हम लोगों ने बात कर चुका है। उसके बाद जो है टेस्टिस का डिसेंट कितने महीने में होता है, मदर उम में ही बच्चे जब डेवलप होते हैं तब होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोगों ने दो टर्म्स को देखा था। क्रिप्टोरचिडिज्म एक टर्म्स था, दोनों दूसरा जो था मोनोरचिडिज्म दूसरा टर्म्स था, है ना। फंक्शन ऑफ टेस्टिस में मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, सेक्रेशन सेक्स हार्मोन का करता है जिसको एंड्रोजन बोले थे। मेन सेक्स हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। ये हम लोगों ने एक टेस्टिस में किस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, उसके अंदर किस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का किस तरह से कलेक्शन एक जगह होता है, रेटी टेस्टिस बोले थे। जिस ट्यूब से यहाँ पे कलेक्शन हुआ है उसको ट्यूबुला इरेक्टाई बोलते हैं हमको। और ये जो है वास्ट डिफरेंस है, क्या होता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, फिर क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी में ये एंट्री करता है। जो यूरिनरी ब्लैडर था उसके ऊपर से रेप करता हुआ, है ना, क्या होता है पीछे की तरफ जाके ये जो है एम्पुला रीजन में वो क्या होता है कलेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्पर्मिएशन एक टर्म्स था, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी देखा था। उसके बाद सेक्शन थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखा था। एक लोब्यूल्स को इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन कट किया था। जब यहाँ पे कट किया था तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे नज़र आए थे 2 to 3। तो एनसीईआरटी में 1 to 3 लिखा है, 2 to 3 हम लोग लेके चलेंगे। इस तरह से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दिखाया है। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में गैप है, तो ये गैप है। इस गैप में लेडिक सेल था, सर्टोरी सेल्स इसके अंदर था एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो नरिश करता था स्पर्म को। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता था, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स वाला पार्ट को देखा था। उसके बाद जो है सर्टोरी सेल्स को डिस्कस किया था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुला इरेक्टाई, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। इस तरह से यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो रहा था और एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा था। एपिडिडाइमिस को हम लोगों ने देखा था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना हुआ था। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट था। कैसा सीलिया, स्टेरियोसीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक फैक्टर को सेक्रेट करता है जो फंक्शनल मैच्योरिटी स्पर्म को देता है। एपिडिडाइमिस से ये होती है। ओके, उसके बाद वास डिफरेंस देखा था। ये क्या होता था, लाइन बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विथ स्टेरियोसीलिया, जैसे एपिडिडाइमिस था वैसे यहाँ पे भी है। आउटर लाइनिंग स्मूथ मसल्स का बना हुआ था। ये री इंटर होता है एब्डोमेन में, है ना, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्मिंग ए बल्बस पार्ट, एम्पुला रीजन तक ये पहुँचता है। इसके बाद हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू देखा था। इस तरह से टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, एपिडिडाइमिस में कलेक्ट होता है, यहाँ से फिर जो है वास डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से रेप करता हुआ एम्पुला रीजन तक, है ना। उसके बाद टेस्टिस का जो है इस तरह से ये हम लोगों ने फ्रंट व्यू साइड व्यू ये दिखा था। ठीक है, आगे हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग जो है आगे फर्दर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में हम लोगों ने पहला जो था, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट जो क्लास स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास में इस तरह से टेस्टिस के रिगार्ड सारा बात हो चुकी है। एसेसरी डक्ट्स, है ना, एसेसरी डक्ट्स में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब जो ग्लैंड्स वाला पार्ट है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स उसकी बात करेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हम लोग का आज स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, थ्योरी पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं, बस एक बार समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नीट के लिए खास करके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को हम लोग मेंशन किए। ओके, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में इस तरह से हम लोग यहाँ पे 1 by 1 बात करेंगे। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स एक ग्लैंड है। एपिडिडाइमिस से जब पाइपलाइन निकलती है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, वास डिफरेंस बोला,
उसके थ्रू फर्स्ट ग्लैंड जो रास्ते में आता है सेमाइनल वेसिकल्स आता है। तो आज हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स को मेंशन करेंगे। सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल क्या है? सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है क्या सर? ग्लैंड है ना। तो सेमाइनल वेसिकल्स क्या है? ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? पियर्ड है ना, जोड़े में है दोनों तरफ। जो पाइपलाइन एम्पुला रीजन तक पहुंचता है, एम्पुला के पास में ही इस तरह से सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट और फिर जो है वास डिफरेंस का डक्ट, ये दोनों कलेक्ट होता है। साथ में दोनों को इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके मिलता है सेमाइनल वेसिकल्स बोथ साइड में। इस तरह से पियर्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? वन बाय वन हम लोग ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब इजी टर्म्स है। तो फटाफट क्या क्या बात होगी हम लोग का सेमाइनल वेसिकल्स के रिगार्ड। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया है ना। सेमाइनल वेसिकल्स, पहला जो सेमाइनल वेसिकल्स हम लोगों ने देखा क्या है, ये सेमाइनल वेसिकल्स इस तरह से स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मेंशन किया। सेमाइनल वेसिकल्स ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से सेमाइनल वेसिकल्स है। इधर भी है और इधर भी है, इसी वजह से इसको पियर्ड ग्लैंड बोलते हैं, है ना। पियर फॉर्म में है। ये साइड व्यू में सिंगल दिखाए थे, उस साइड भी एक होगा। तो ये फ्रंट व्यू से एक साइड में सेमाइनल वेसिकल्स दिखाएं, दूसरी साइड में भी इस तरह से सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होगा। तो ये साइड व्यू है। सेमाइनल वेसिकल्स क्या है? एक ग्लैंड है, यहाँ से सेक्रेशन होती है। लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ पे होता है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स के रिगार्ड क्या बोलेंगे? ये पियर्ड ग्लैंड है ना। कैसा ग्लैंड है बेटा? पियर्ड ग्लैंड है। पियर्ड ग्लैंड माना जोड़ी में होगा। दूसरा क्या बोलेंगे? लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन अगर देखें, लोकेशन क्या बोलेंगे? लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे बोलेंगे? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स ये प्रेजेंट है। इसका सेक्रेशन होता है सेमाइनल फ्लूइड, जिसमें फ्रुक्टोज होता है, आइनोसिटोल्स होता है, ये शुगर डेरिवेटिव्स है, आइनोसिटोल और फाइब्रिनोजेन होता है। तो सेक्रेशन हम लोग देखते हैं सेमाइनल वेसिकल से सेक्रेशन क्या क्या होता है। सेक्रेशन के रिगार्ड बात करेंगे तो सेक्रेशन यहाँ पे क्या क्या होती है, सेक्रेशन को देखेंगे। ओके, ये सेमाइनल फ्लूइड सेक्रेट करता है। क्या करता है? सेमाइनल फ्लूइड, ये सेमाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। और इस सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है? विच कंटेन फ्रुक्टोज। यहाँ पे कंटेन क्या है? एक तो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, आइनो, ये शुगर है, ड्राइव शुगर है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाइब्रिनोजेन भी होंगे। क्या होंगे? फाइब्रिनोजेन। क्या होंगे? फाइब्रिनोजेन भी होंगे। ये यहाँ पे सेमाइनल फ्लूइड्स में पाया जाएगा। और सेमाइनल फ्लूइड सेक्रेशन कहाँ से होती है? सेमाइनल वेसिकल से होती है। कहाँ पे होती है? सेमाइनल वेसिकल से होती है। देखो टेस्टिस से फॉर्मेशन किसका हुआ? प्रोडक्शन किसका हुआ? स्पर्म का। अब यहाँ पे फ्लूइड का है ना एडिशन होगा। किसके थ्रू? ये सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू। अगर फ्लूइड का एडिशन नहीं होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी घट जाएगी, स्पर्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, तो ये रिचार्ज होता जाएगा। तो ये सेमाइनल वेसिकल्स इसको क्या करेगा? सेमाइनल फ्लूइड्स देंगे, सेमिनल फ्लूइड्स देंगे। इसमें ये सारी चीज़ होंगे, फ्रुक्टोज होंगे, आइनोसिटोल्स होंगे, फाइब्रिनोजेन होंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है ना, लिक्विड सब्सटेंस मिलाते हैं जिसको, इस लिक्विड को, फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो 60 to 70% फ्लूइड यहाँ से ऐड होता है। किससे? सेमाइनल वेसिकल से। तो एक पॉइंट और लिखेंगे पॉइंट में, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में एडिशन यहाँ पे होता है सीमेन का। 60 to 70% ऑफ द सीमेन, कितना? 60 to 70% ऑफ सीमेन कहाँ से सेक्रेशन होता है? सेमाइनल वेसिकल से सेक्रेशन होता है। इज कंट्रीब्यूटेड बाय, है ना, कंट्रीब्यूटेड बाय, इज
कंट्रीब्यूटेड बाय, किसके थ्रू कंट्रीब्यूशन होती है? या सेमाइनल वेसाइकल्स के थ्रू। किसके थ्रू? सेमाइनल वेसाइकल्स के थ्रू। कंट्रीब्यूटेड बाय सेमाइनल वेसाइकल, है ना, ये भी है वेसाइकल के थ्रू। सेमाइनल वेसाइकल के थ्रू सीमन का कंट्रीब्यूशन जो होता है 60 to 70% सीमन यहाँ पे ऐड हो जाता है। किसके थ्रू? ये सेमाइनल वेसाइकल्स के थ्रू। कहाँ? स्पर्म के साथ ऐड हो जाता है सीमन। सीमन बोलते हैं इसको। 60 to 70% सेमाइनल वेसाइकल्स कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे। लिक्विड सब्सटेंस इसमें मिला देता है। कैसा लिक्विड सब्सटेंस? सेमाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं। उसमें क्या क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा, आइनोसिटोल्स एंड फिब्रिनोजेन होगा। तो ये चीज़ होती है। अब ये जो है सेमाइनल फ्लूइड्स, ये क्या करता है? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म भी करता है। एक पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, ये क्या करता है? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को नरिश करता है। क्या करता है? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म इसके थ्रू होती है, सेमाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है। क्या होता है? सेमाइनल फ्लूइड के थ्रू यहाँ क्या होती है? इस तरह से नरिशमेंट होता है। ओके, नरिशमेंट स्पर्म का होता है। अच्छा, सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट है, ये सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट है। ये इस तरह से सेमाइनल वेसाइकल्स है, ये डक्ट है, और इधर से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का डक्ट है ना, इस तरह से। सॉरी, वास्ट डिफरेंस का ये डक्ट है, और इधर से सेमाइनल वेसाइकल्स का ये डक्ट है। सेमाइनल वेसाइकल्स का इस तरह से डक्ट को दिखाएंगे, सेमाइनल वेसाइकल प्लस क्या बोलेंगे? वास्ट डिफरेंस का जो डक्ट है, ये वास्ट डिफरेंस का डक्ट है। ये वास्ट डिफरेंस का डक्ट है। एक साथ इस डक्ट को जो है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो इसको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। याद रहेगा, इस डक्ट को क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? सेमाइनल वेसाइकल का डक्ट और ये वास्ट डिफरेंस का डक्ट, ये दोनों एक साथ, है ना, कंबाइन होकर आगे की तरफ जाएगा एम्पुलर रीजन में। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट है। क्लियर? ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अगर बात करें तो ये सेमाइनल वेसाइकल का डक्ट और ये वास्ट डिफरेंस का डक्ट एक साथ इजैकुलेटरी डक्ट, यही है। ओके। सेमाइनल वेसाइकल एक ग्लैंड हो गया। इसके बाद जस्ट बिलो अगर आएंगे हम, जस्ट बिलो यूरिथ्रा के, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो ये जो एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को मेंशन करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या और उसका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड ये हमारा नेक्स्ट आगे फर्दर हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को देखेंगे। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे सिंगल ग्लैंड है ना, सिंगल ग्लैंड है जस्ट नीचे। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल इन नंबर्स, क्या बोलेंगे? सिंगल इन नंबर्स, सिंगल इन नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन 20 to 30% सीमेन का होता है ना। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन करता है, ये क्या करता है? सेक्रेशन इसका क्या होता है? प्रोस्टेटिक सेक्रेशन, प्रोस्टेटिक सेक्रेशन। और कितना कंट्रीब्यूशन होता है प्रोस्टेटिक सेक्रेशन का? कंट्रीब्यूशन जो होता है 20 to 30%। कितना होता है? 20 to 30% सेक्रेशन प्रोस्टेटिक सेक्रेशन होता है। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन में सीमन का कंट्रीब्यूशन ये होता है, सीमन है ना, सीमन कितना परसेंट? 20 to 30% सीमन का कंट्रीब्यूशन होता है। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन किसके थ्रू होता है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड के थ्रू होता है। क्लियर? इसका सेक्रेशन जो होता है ना अल्केलाइन होता है। यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है और जब लिमिट से ज़्यादा होता है तो हमें महसूस होता है यूरिनेशन के लिए। तो यूरिनेशन जो होता है तो यूरिथ्रा एसिडिक हो जाता है। उस रास्ते से कॉमन पाथवे है, वहाँ से स्पर्म भी जब गुजरेंगे
तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी एसिडिक कंडीशन से। तो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या करता है, इसका जो सेक्रेशन होता है प्रोस्टेटिक सेक्रेशन, ये मीडियम को यानी कि यूरिथ्रा को क्या करता है, अल्कलाइन कर देता है। इट्स सेक्रेशन कैसा होता है, अल्कलाइन, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन कैसा सेक्रेशन है, अल्कलाइन सेक्रेशन। इसका सेक्रेशन कैसा है, अल्कलाइन सेक्रेशन। कैसा, अल्कलाइन सेक्रेशन होता है, अल्कलाइन सेक्रेशन। ये जो अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन क्या करता है एक्चुअली, ये न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। ये अल्कलाइन सेक्रेशन जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिटी ऑफ यूरिन। क्या, एसिडिटी ऑफ यूरिन, एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। कहाँ पे, इन यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा में जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जब यूरिनेशन करते हैं तो, है ना, तो उस एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रोस्टेटिक सेक्रेशन, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, वो सेक्रेशन अल्कलाइन होता है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड बेस, है ना, ये बेस है। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन कैसा है, बेसिक है। तो ये यूरेथ्रा के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो इसको ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है। इस तरह से न्यूट्रलाइज करता है ना, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। कौन, प्रोस्टेटिक सेक्रेशन। इतना तक क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो प्रोस्टेटिक सेक्रेशन होता है अल्कलाइन फॉर्म में होता है, इसमें क्या क्या होता है ना, कंट्रीब्यूशन, या फिर इस सेक्रेशन में क्या क्या कंटेंट होता है। कैल्शियम आयंस होता है, सिट्रेट आयंस होता है, फाइब्रिनोलाइसिन होता है ना, सेक्रेशन कंटेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेक्रेशन कंटेंट, सेक्रेशन कंटेंट क्या क्या सेक्रेशन में होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन होता है Ca+2, उसके अलावा कैल्शियम आयन के अलावा सिट्रेट होता है, सिट्रेट होता है, फाइब्रिनो क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन होता है, ये फाइब्रिनोलाइसिन होता है। ये सब सब्सटेंस प्रोस्टेटिक सेक्रेशन में होता है। ओके, तो सीमन में कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 to 30% है ना। सीमन यानी कि इससे पहले सेमाइनल वेसिकल्स में कितना था, सेमाइनल वेसिकल्स में कितना था, 60 to 70%। कितना था, 60 to 70% कंट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसिकल का था सीमन फॉर्मेशन में। लेकिन प्रोस्टेटिक ग्लैंड में 20 to 30% है ना, कंट्रीब्यूशन किसका होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का होता है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो पियर में जस्ट बिनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, पियर में कॉपर्स ग्लैंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हो गया कॉपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये पियर्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, पियर्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, जोड़ी में, है ना। प्रोस्टेटिक ग्लैंड के जस्ट बिनीथ ये यूरिथ्रा वाला पार्ट है, ये प्रोस्टेटिक सेक्रेशन है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है ना। तो जस्ट बिनीथ यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और यहीं पे इस तरह से क्या होता है, ये
जस्ट बीनीथ इसके क्या होता है, ये कॉपर्स ग्लैंड होता है। तो कॉपर्स ग्लैंड इस तरह से दोनों तरफ से दो होता है। तो ये कैसा है, पियर्ड ग्लैंड है। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब सीमेन है तो लिक्विड फ्लूइड वाला पार्ट और स्पर्म, तो जैसे फिजिकल रिलेशन होता है मेल फीमेल का, तो यहाँ पे जो फीमेल पेसेज है या फिर मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है उसको एक लुब्रिकेशन और प्लस स्पर्म को भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इट्स सेक्रेशन, इसका सेक्रेशन कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। इट्स सेक्रेशन क्या करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। ओके, ये चीज़ हमारे हो गए। आगे उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में पेनिस के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।